हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए क्या है, बेहद महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। क्योंकि यूपी पुलिस में 25 से 25 क्वेश्चन क्या है, मैथ से केवल पूछे जाते हैं, और यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन क्या है, मैथ से पूछे जाते हैं। इसलिए इन दोनों के लिए ये सेशन क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या हो था। देखो ये क्या है, ऋषि थे, ये क्या है 80 में से 66 अंक प्राप्त किए थे। इसे हमें क्या है परसेंटेज में बदलना है। देखो जितना अंक पाए उसे रखेंगे ऊपर, 66 बटे कितने में से 80 में से, और कितने परसेंटेज में हमें बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। अब फिर उसके बाद क्या है, 2 पच्चे 10, और 2 से ये 4 बार कटेगा, फिर 2 दूना 4, ये 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसमें देखो हमारा कितना बचा, 33 गुणे 5 बचा है। 5 3 15, 15 के 5 हो गया, 5 3 15, 1 16, 165 बटे कितना हमारा 2 बचा है। अगर हम काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 पच्चे 10, कितना हो जाएगा हमारा 82.5%। 82.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है इसका 82.5% बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा अगला है क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, यदि 75 का x% 9 है तो x का मान होगा। देखो इस क्या हमारा कहा गया है, 75 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। गुणा होता है यक्स लिखेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे हमारा 100 हो जाएगा। बराबर कितना है 9 के। अगर देखो हम इससे काटेंगे, क्या है 25 3 75, 25 चौका 100, इस 3 को 9 को काटेंगे, 3 त्रिक 9, ये क्या है देखो यक्स बटे क्या, इतना बचा हमारा 4 बचा, इक्वल टू क्या है 3 है। यहाँ 4 गुणा, ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 किस ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्या है सी में है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। इसमें देखो क्या बताया गया है, सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या है सॉल्व करके इन चार ऑप्शनों में से क्या आएगा। देखो अगर इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, अगर देखो ये मान के अगर सॉल्व करेंगे क्या है आसान पड़ेगा, नहीं तो इस तरह लेंदी पड़ जाएगा। देखो इस सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा, हमारा लेंदी हो जाएगा। देखो 500, देखो 589 को हम ए माने हैं, और 100 क्या 187 को मान लें हम बी मान लें। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस यहाँ दिया है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखो फिर देखिए इसके स्थान पे ए रखेंगे, ए यहाँ देखो माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, और उसके बाद क्या 187 के स्थान पे क्या है बी लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये नीचे क्या है ये लिख लेंगे, क्या है यहाँ भी हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, जिसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा। ये देखो ये करेंगे माइनस, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका जब हम तोड़ेंगे फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाएगा। इस ब्रैकेट को अगर हम तोड़ेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस है दोनों, ये माइनस हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो माइनस का गुणा माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ए बी हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस से माइनस में कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 ए बी क्या हो जाएगा हमारा 4 ए बी हो जाएगा। यहाँ देखो नीचे क्या है, ये हमारा छोटा है, नीचे क्या है ए बी हो जाएगा। यहाँ हम ऊपर लिखेंगे 4 ए इंटू बी अपान ए बी हो जाएगा। देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे कितना बचेगा 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हमारा 4 आया है। देखो अगर नहीं समझ में आए एक स्लाइड दूसरी लेते हैं। देखो इसमें क्या है, फिर से हम समझाते हैं। ए स्क्वायर, देखो इसमें क्या है, पहले था ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, फिर माइनस था ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। अगर अब बटे कितना था हमारा, ए इंटू बी था। अगर इसको हम तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़ दिए और प्लस 2ab ये माइनस हो, माइनस अब ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला भी नीचे बाद में लिख लेंगे, क्या है नीचे रहेगा सफिक्स में। देखो माइनस ये जो है खोलेंगे ब्रैकेट, जो माइनस है प्लस, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। देखो ये ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ये देखो 2ab क्या हो जाएगा हमारा, 4ab हो जाएगा। यहाँ देखो बटे में क्या था, a इंटू बी था, a इंटू बी हो जाएगा। 4ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करेंगे, 15, 30 और 24 का क्या है, हमें लासा निकालना है, यानी एलसीएम। इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो 15, 30 और क्या है 24। इसका हम, ये 24 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या है, अगर हम 5 से काटें, 5 यहीं 15, 5 6 30, ये 24 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब क्या है, 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 3 दूना 6 और ये 3 8 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 2 से काटते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 1, फिर ये भी 1 हो जाएगा, 2 चौका 8 ये हो जाएगा। अब देखो सबका गुणा करेंगे, 5 गुणे 3, देखो ये 5 फिर गुणे 3, इसके बाद क्या हमारा 2 बचा है, गुणे 2 और ये क्या है हमारा 4 बचा है, गुणे 4। देखो क्या है, 5 यहीं 15, 15 दूनी 30, 30 गुणे 4 क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या है 120, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 120 आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है, एक व्यक्ति एक कार्य को 48 मिनट में, हम करते हैं सॉल्व करेंगे, एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। जो बी है, बी नाम का है, ये क्या है 60 मिनट में इस कार्य को पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। देखो ये क्या 48 गुणे क्या है 60 हो जाएगा, बटे इन दोनों को जोड़ेंगे 108 आ जाएगा, 108। देखो अगर हम इसे क्या है 12 से काटें, 12 25 60, 12 नवैया क्या हो जाएगा हमारा 108। फिर इसे देखो हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और ये 3 से 3 इकन्ने 3, 3 छक 18, ये क्या है 16 25 80। ये देखो 16 और 5 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 16 25 80 बटे 3 हो जाएगा, 80 बटे 3। क्या हो, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें हम भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20 में 3 छक 18, 18 2 हमारा बचेगा 2 बटे 3। देखो ये क्या है हमारा मिनट में लाना है, मिनट। देखो ये क्या है 26 मिनट हो गया, इसे हम सेकंड में बदल लेंगे। इस तरह हम लिखेंगे, क्या है 26 मिनट हो गया। अब क्या है 2 बटे 3 को सेकंड में, इसे हम 60 से गुणा करेंगे, 3 बिसैया में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 2 दूना 4 मतलब यानी 40 सेकंड, 26 मिनट 40 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंप, देखो ये है हमारा क्या है, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में पानी भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण क्या है 2/7/3 टैंक को भरने
में घंटे लगते हैं रिसाव भरे टैंक को खाली कर सकता है। देखो इसमें क्या है, कोई टंकी है, मान लेते हैं टंकी ए क्या है, ये 2 घंटे में भर सकता है। और टंकी बी क्या है, ये क्या है, ये बी 7/3 समय में भर सकता है। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 एलसीएम हो जाएगा। अगर देखो इसमें क्या 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, और 14/7/3, ये देखो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 14 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें बोला है, अब इसे हम भाग करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये खाली करने वाली टंकी है। ये क्या है, बी वाला क्या है, खाली करेगा। तो इन दोनों में देखो ये +7 और ये क्या है -6, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो ये पूछा है कितने देर में खाली कर सकता है या भर सकता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, यूनिट 1 आया है 14 में 1 से भाग करेंगे, आएगा हमारा 14 घंटे आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, 14 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, 14, 31 एवं तीसरी संख्या का औसत क्या है, 30 है। इसमें क्या है, 3 संख्या है जिसमें एक पहला संख्या क्या है, 14 है, पहली संख्या 14, दूसरी क्या है 31 है, और तीसरा हम मान लेते हैं यक्स है। तो तीसरी संख्या क्या होगा, इसमें देखो हमारा क्या है, औसत क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल संख्या का सम बटे नंबर क्या होता है, संख्याओं का नंबर होता है। देखो इसमें क्या करेंगे, एवरेज 14 प्लस 31 प्लस यक्स बटे 3 संख्या 1 2 3 संख्या है तो 3 इक्वल टू इसका औसत कितना है, हमारा क्या है 30 है। इधर देखो 3 भाग उधर जाके गुणा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 प्लस यक्स, इसका गुणा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90, अब इधर ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। 45 जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 हमारा क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसमें क्या है, लंबाई में 10% और क्या है, चौड़ाई में 20% तक बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए, क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। देखो ए के स्थान पे क्या है 10 को रखेंगे, बी के स्थान पे क्या है 20 को रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 प्लस के 20 प्लस 20 गुणे 10 बटे क्या है, हमारा हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2, ये क्या है 2, तो हो जाएगा टोटल हमारा क्या हो जाएगा 32%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे 32 आया। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जरूर से याद कर ले, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 होता है। ये क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो ये MDH फॉर्मूला होता है, M1D1H1 अपान W1 इक्वल टू क्या होता है, M2D2H2 अपान क्या होता है, W2 होता है। इसमें देखो व्यक्ति, M क्या होता है, व्यक्ति होते हैं मैन, और डी क्या होता है, डे होता है, एच क्या होता है, घंटे होते हैं, और क्या है डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है। इसमें देखो 16 व्यक्ति, इसमें क्या है 16 व्यक्ति 15 दिनों में, देखो एक दीवार कहेंगे नीचे क्या हो जाएगा, वर्क कितना है, 1 है, 15 व्यक्ति क्या है, एक दीवार क्या है, डब्ल्यू का मान क्या रखेंगे नीचे, यहाँ 1 रख दिए, एक दीवार में है, और 15 दिन, डी का मान यहाँ रखेंगे क्या है 15, और क्या इसमें क्या है बना सकते हैं, तो अगला हो जाएगा इसके इक्वल टू क्या है
M2। देखो इसमें D का मान दिया है, कहने का मतलब वही दीवार एक दिन में, क्या एक ही दीवार रहेगा। अगर इसमें क्या है, यक्स क्या हो जाएगा, मैन हो जाएंगे 8 दिन में। देखो 8 दूनी 16, तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 15 दूना 30 हो जाएगा। हमें क्या है, 30 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या कहा गया है, देखो 7/16, 7/16 और क्या 7/48 का योगफल कितना होगा। ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि 26/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, 7/48 इन दोनों को ऐड करके हमें बताना है कितना होगा। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 48 को, हमारे कितना आएगा, 48 आएगा। देखो 48 आ गया, इस 16 को 48 में भाग करेंगे, 16 3 48, 3 आया, 3 को हम 7 में गुणा करेंगे, 3 को 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21। फिर उसके बाद क्या है, प्लस, फिर 48 को 48 में भाग करेंगे, एक बार आएगा, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। ये हो गया, 21 + 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बटे क्या है, 48। 48, अगर इसे हम 4 से काटे, 4 7 28, और इसे भी 4 से काटे, 4 1 4, 4 2 8। देखो 7/12, 7/12 हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 7/12 क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश को 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने पेन को कितने में खरीदा होगा। देखो ये जो दिया गया है, 24% लाभ कमाता है। देखो क्या है, सीपी, जो सीपी होता है ये 100% होता है, और लाभ क्या हो जाएगा हमारा, 24% हो जाएगा। ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा, 124%। लाभ का मान क्या हो जाएगा, 124% हो जाएगा। या इसे कह सकते हैं 334, 34 बटे, ये लाभ का मान है 334, 124 से भाग करेंगे, हमें कितना, 100% का मान निकालना है, यानी सीपी का मान निकालना है। देखो ये लाभ कितना है, 24%, कहने का मतलब 124 हो जाएगा। 434 में 124 से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। अब जैसे इसे हम 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 1 4, और ये क्या काटेंगे, क्या है, 4 पच्चीसैया में 100 होता है, 4 पच्चीसैया में 100 होता है। अब 31 का गुण भाग इसमें करेंगे, 31 से करने 31 हो जाएगा, 31 से करने 31, हमारे कितना बचेगा, 31 से करने 31 हो जाएगा, तो हमारा 12 बचेगा, 124 हो जाएगा। ये एक बार गया है, फिर ये इसके बाद क्या होगा, 4 बार जाएगा, क्या हो गया, अब 14 हमारा कितना बचा, 14 गुणे 25 बचा है। देखो 25 चौका 100 हो जाएगा, हासिल बचेगा 10, 25 से करने 25 10 35, 35 350, 350 हमारा आया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए सही हो जाएगा। इसमें क्या है, 350 आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखो 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है, 13 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है, 17 है, तो पांचवी संख्या क्या है। इसमें देखो 9 संख्याओं का औसत, अगर हम औसत निकालें क्या है, इसमें देखो औसत निकालेंगे पहले 9 संख्या, 9 संख्या का औसत, इसमें 9 गुणे 15 हो जाएगा, 15, 15 नौया 135 हो जाएगा, 135, ये टोटल संख्या है। अब देखो इसमें क्या है, पहली 5 संख्या का औसत, देखो पहली 5 संख्या का औसत कितना है, 13 है, 13 गुणे 5 करने, ये सम निकालेंगे, 13 बचे 65 हो जाएगा। और देखो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना, 17, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, क्या हुआ, 17 पचे 85 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, देखो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, 8 से 14, 14 14 1 15 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। इसमें देखो क्या करेंगे, 150, 150 में से 135 घटाएंगे, 150 में से 135 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा।
तो हमारा क्या हो जाएगा, पांचवी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो टोटल संख्या इतना हो जाएगा, 9 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है 13 था, और अंतिम 5 संख्याओं का क्या है औसत 17 था। इन दोनों को आपस में जोड़ के क्या है इससे ये घटा लिया गया है, तो हमारा कितना आया 15 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है, यक्स जो था, कोई यक्स नाम का व्यक्ति था, इस क्या है 42,000 में स्कूटर खरीदता है। जो एक यक्स नाम का व्यक्ति था 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, ये गलत, ये नहीं है। वह मरम्मत पर इसे 6,000 रुपये खर्च करता है। देखो ये क्या है 42,000 रुपये में खरीदा, 42,000 में खरीदा, और इसमें क्या है 6,000 क्या मरम्मत पे लगा दिया। इसका कॉस्टिंग कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा, 48,000। और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 48,000 को खरीदा था, ये 54,000 में बेच दिया, 54,000 में बेच दिया। अगर 54,000 में से 48,000 घटाएंगे तो हमारा 6,000 आएगा। 6,000 क्या 48 रुपये परसेंटेज निकलेगा, क्या 48,000 गुणे 100 हमें परसेंट में निकालना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 से इसे काटेंगे, 6 अठे 48 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 जीरो बचा है, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 100 बटे 8 का मतलब क्या होता है 12.5% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 बटे 8 का मतलब क्या होता है 12.5% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।